बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लाया हूं। ये रेसिपी आप हर रोज़ बना सकते हैं और स्पेशली रमज़ान के दिनों में बहुत ही खूबसूरत और दिलकश और जायकेदार बनती है। तो चलें वीडियो को मिस नहीं करते, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आपको ये रेसिपी बताते हैं। और एक बात फिर से कहूँगा कि जब भी रेसिपी बनाएं तो दिल से बनाया करें। हमने पैन लिया है, पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। उसमें हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज फाइन सा चॉप करके डाल दिया। इसको 1 से 2 मिनट हमने पकाना है, बस ज़्यादा नहीं, बस इतना हो कि नरम हो जाए। जैसे ही ये नरम हो जाएगा तो हमने ये चिकन लिया है, बोनलेस है, 300 ग्राम चिकन है। तो इसको हमने इस तरह से छोटा सा काट लिया है, बिल्कुल छोटा। तो चिकन डाल देंगे। चिकन डालकर हमने इसको 3 से 4 मिनट पकाना है मीडियम हीट पर, ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। मसाले भी इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, लाइट से रखेंगे, ताकि क्योंकि जब हम रोज़ा रख के अफ्तारी करते हैं तो हमारा पेट बिल्कुल खाली होता है, तो उसके लिए मसाले थोड़े से कम रखेंगे। हल्दी डालिए थोड़ी सी डालेंगे इसमें, काली मिर्च और थोड़ा सा ही नमक ये चीज़ें आपने हस्बे जायका डाल लेनी है। थोड़ा सा हमने सब कुटा हुआ धनिया पिसा हुआ डाल दिया है। अब इसको हमने 3 से 4 मिनट ऐसे ही फ्राई कर लेना है। सुरख मिर्च हमने इसमें नहीं डाली, हम इसमें ग्रीन सब्ज़ मिर्च डालने वाले हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपके सामने आती रहेंगी और इस रेसिपी को आपने लाइक कर लेना है। आपके यूट्यूब की लाइब्रेरी में ये आपके पास सेव हो जाएगी, जब दिल करे इसको देखें और बनाएं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही न्यू सी रेसिपी है। हमने सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी डाल दी हैं, 1 टीस्पून के करीब बारीक कटी हुई, ये तीखी वाली है। थोड़ा सा केचप डाल दिया है, 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून। और अब हमने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करके हमने इसको पकाना है 5 से 6 मिनट तकरीबन। जो चिकन के पकाने का टाइम है टोटल वो 10 से 12 मिनट है। इसमें चिकन जो है वो तकरीबन 90% तक जो है वो रेडी हो जाएगा। बाकी का जो चिकन है वो अगले प्रोसेस में रेडी होगा। और इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल के हमने एक लीमू, हाफ लीमू का जूस जो है वो डाल दिया। इसको मिक्स करके चूल्हा बंद कर देंगे, इसको होने देंगे ठंडा। और इसके साथ ही हमने आलू बॉयल कर लिए हैं, आधा किलो आलू हैं। और इन आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लेना है, बिल्कुल बारीक हो जाए कि इनमें कोई भी दाने ना रहें आलू के, बिल्कुल अच्छे से मैश करना है। आप इनको किसी भी तरह से मैश कर सकते हैं, फोक की मदद से, कांटे की मदद से या हाथों की मदद से। अगर आप अच्छे से कर सकते हैं तो वो भी कर लें। जैसे ही ये अच्छे से मैश हो जाएंगे हमने इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैं यहाँ पे 8 चाय के चमचे डाल रहा हूँ, 8 टीस्पून। तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू इतने होंगे आपके हाथों को चिपके ना, हमने इस तरह से करना है। पहले कम डाल रहे हैं, अगर फिर भी चिपक रहे हों तो फिर थोड़ा और डाल लें। और इसके साथ ही जैसे ही ये रेडी हो जाएगा, इसको हमने पहले चम्मच की मदद से मिक्स किया है, फिर हाथों की मदद से कर लेंगे, क्योंकि हाथों की मदद से जितना अच्छा हो जाता है उतना चम्मच से नहीं हो सकता। अब इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसके साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई सुरख मिर्चें, जिससे इसका टेक्सचर जो बड़ा प्यारा बन जाएगा। और साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा, हाफ टीस्पून के करीब। अब इसको भी हमने अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स आपने करते करते इतना मिक्स कर लेना है कि ये सारी चीज़ें एक जैसी पूरे बैटर में हो जाएं। और बैटर जो है वो अच्छे से ये कह लेंगे फाइन सा बन जाए, उसमें लम्स कहीं ना रहें। जैसे ये रेडी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके लेंगे छोटे छोटे से पेड़े, यानी कि ये देखें, पेड़े लेने से पहले आपने हाथों को लगाना है ऑयल, नहीं तो ये थोड़ा थोड़ा चिपकेगा हाथों के ऊपर। ऑयल लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा लेना है, ये देखें ऐसे, जैसे हलवा पूड़ी के लिए छोटा सा पेड़ा नहीं लेते उसी तरह लेना है। इसको इस तरह से करना है और इसके अंदर जो चिकन हमने पकाया है, फ्राई किया है थोड़ा सा, वो डाल लेंगे। और चिकन के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, जितने आप फ्लेवर बनाना चाहें बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने एक सिंपल सी रेसिपी आपके सामने शेयर की है और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस तरह से इसको बंद कर देना है हमने। बंद करने के बाद इसको ऐसे गोल कर देंगे और इसी तरह से हमने सारे बॉल बना लेने हैं। जैसे ही ये बॉल बन जाएंगे, साथ ही हमने तेल जो है वो चूल्हे के ऊपर रख दिया है, वो गर्म हो रहा है। और आपसे मैं फिर से कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगा हुआ बेल का आइकन भी दबा दें और कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता चल सके ये रेसिपीज़ हमारी जो होती हैं वो कैसी होती हैं। और आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही कीमती है। तो चलें जल्दी से कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप टिकटॉक या स्नैक पे मुझे देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें, रेसिपी शेयर कर लें, ताकि आपके पास महफूज हो जाए। दोस्तों में शेयर करें। ऑयल हमारा गर्म हो गया, ऑयल इतना गर्म हो गया, ये देखें डालते ही उसमें बबल निकलें।
ऑयल ठंडा होगा तो ये सही नहीं बनेंगे। ये ऑयल गर्म होगा तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो नमी है वो अंदर ही लॉक हो जाएगी और अंदर से ये जूसी हो जाएंगे, बाहर से क्रंची हो जाएंगे। पहला 1 मिनट हमने हाई फ्लेम पे इसको पकाना है, उसके बाद हमने फ्लेम जो है वो मीडियम कर देना और मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट इसको फ्राई करना है, या इतना कह लें कि मीडियम हीट पर हमने इनको बाहर से लाइट से गोल्डन कर लेना है, गोल्डन से। और ये देखें ये पकते जा रहे हैं, खुशबू जो है आती जा रही है और मुंह में पानी भी आ रहा है कि आज चिकन पोटैटो बॉल जो है वो खाने को मिलेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि ये बैटर आप रेडी करके रख लें फ्रिज में, जब भी मेहमान आए कोई भी जल्दी से इसको निकालें और बना के मेहमानों को खिलाएं, खुद भी खाएं। सब हैरान हो जाएंगे कि ये बाज़ार से लिए हैं या आपने खुद बनाए हैं। ये देखें रंगत कितनी प्यारी है, बहुत ही ज़बरदस्त। और इनको केचप के साथ लें, दही की ग्रीन चटनी, ये देखें अंदर से जूसी हैं बिल्कुल। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा किसी नई वीडियो के साथ। और खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।